We have teached present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. हिंदी to English, English to Hindi. We have done practice present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense. Hindi to English, English to Hindi. Now, we will do practice future perfect continuous tense, Hindi to English. That दो तीन 2024 एक्सरसाइज अभ्यास हिंदी टू इंग्लिश फ्यूचर perfect continuous future perfect continuous tense. As वह 2 दिन से खेल रहा होगा। Well, have been
playing since 2 days. वह 2 दिन से नहीं होगा, वो 2 दिन से नहीं खेल रहा होगा। He will not have been since 2 days. क्या वह खेल रहा होगा? Will he have been playing since 2 days? Number 4, वह क्या वह 2 दिन से क्या खेल रहा होगा? What will have been playing since 2 days? वह कैसे वह कैसे 2 दिन से खेल रहा होगा? How will
he had playing since today's were इससे खेल रहा होगा was will he have been playing since today's number 7 work on वह किससे 2 दिन से खेल रहा होगा वह किससे 2 दिन से खेल रहा होगा which will have been playing since 2 days वह कौन 2 दिन से खेल रहा होगा वह कौन 2 दिन से खेल रहा होगा who will have been playing since today's तो कौन सा वह कौन 2 दिन से वह कौन 2 दिन से खेल रहा होगा which will he have been
playing since today's क्या 2 दिन से खेल रहा होगा will he have been playing since today's फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनता है, उस पर कैसे अभ्यास किया जाता है, वो इस अभ्यास के अंतर्गत आप सीखेंगे। वह 2 दिन से खेल रहा होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे लगा रहता है, तो उससे हम पहचान जाते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और समय दिया रहता है। जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहता है और समय दिया रहता है, तो इससे हम पहचान लेते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वो 2 दिन से खेल रहा होगा। लास्ट में वक्त में गा भी लगा हुआ है और समय दिया है, तो इससे हम पहचान लिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है। अगर वाक्य अफर्मेटिव होता है तो सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। वो करता है तो सबसे पहले ही लिखा गया, फिर क्रिया, खेल रहा होगा तो उसके लिए विल हैव बीन प्लेइंग लिखा गया। इसके बाद कर्म 2 दिन से तो सिंस टुडे लिखा गया। वह 2 दिन से खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस टुडे। कर्ता वह, क्रिया खेल रहा होगा, कर्म 2 दिन से। He will have been playing since 2 days. रूल नंबर 2, अगर वाक्य में नहीं शब्द आता है तो विल शैल के बाद नॉट लगाते हैं। वह 2 दिन से नहीं खेल रहा होगा। He will not have been playing since 2 days. विल के बाद नॉट शब्द लगाया नहीं के लिए। इस प्रकार से नकारात्मक वाक्य हुआ। नकारात्मक वाक्य में विल शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। वह 2 दिन से खेल रहा होगा। He will not have been playing since 2 days. पॉइंट नंबर 3, क्या वह 2 दिन से खेल रहा होगा? रूल नंबर 3, कोई भी वाक्य के पहले जब क्या शब्द सबसे पहले आता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाती है। किसी भी वाक्यांश के पहले क्या शब्द आता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाती है। क्या वह 2 दिन से खेल रहा होगा? क्या शब्द पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब विल को सबसे पहले लिखा। विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 days। वह क्या 2 दिन से खेल रहा होगा? रूल नंबर 4, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है
तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। क्योंकि क्या प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए सबसे पहले इसकी अंग्रेजी व्हाट लिखा। वह क्या 2 दिन से खेल रहा होगा, तो उसकी अंग्रेजी बनी व्हाट विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 days। निश्चित समय, अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए सिंस होता है, अनिश्चित समय के लिए फार होता है। क्योंकि यहाँ दिन है, निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए सिंस लगा दिया गया। नेक्स्ट, वह कैसे 2 दिन से खेल रहा होगा। उसी प्रकार से कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। किससे प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी, कैसे प्रश्नवाचक शब्द है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हाउ लिखी गई। इसके बाद वर्ब लिखा गया, खेल रहा होगा। फिर कर्म लिखा गया, सिंस 2 days। वह कैसे 2 दिन से खेल रहा होगा, हाउ विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 days। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट रूल, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। किससे, होस डब्ल्यूएस में है तो किससे आया तो उसको सबसे पहले लिखा। फिर क्रिया लिखा, विल ही हैव बीन प्लेइंग, खेल रहा होगा। फिर कर्म लिखा, सिंस 2 days, 2 दिन से। वह किससे 2 दिन से खेल रहा होगा, whose will he have been playing since 2 days। नेक्स्ट, ठीक उसी प्रकार से WH फैमिली, कौन, whose, who पहले लिखा, who कौन, WH फैमिली who की WH लिखा, who लिखा। उसके बाद क्रिया लिखा, who will he have been playing since 2 days। वह कौन सा 2 दिन से खेल रहा होगा। कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। वह WH कौन, फिर ही, कर्ता लिखा, फिर क्रिया लिखा, will have been playing, फिर कर्म लिखा, since 2 days। अब कौन 2 दिन से खेल रहा होगा, सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लिखा, who। इसके बाद वो ही की अंग्रेजी लिखा, करता। फिर क्रिया will have been playing, खेल रहा होगा। और निश्चित समय के लिए since 2 days, since निश्चित समय के लिए लिखा और कर्म के लिए 2 days लिखा। वह कौन 2 दिन से खेल रहा होगा, who will we have been playing since 2 days। नेक्स्ट, वह कौन सा 2 दिन से खेल रहा होगा, उसी प्रकार से कौन सा, when की अंग्रेजी सबसे पहले लिखा, फिर कर्ता ही लिखा, फिर will have been playing, खेल रहा होगा लिखा, फिर निश्चित समय के लिए since लिखा। इसके बाद कर्म 2 day लिखा, 2 दिन। और कौन सा 2 दिन से खेल रहा होगा, when will he have been playing since 2 days। नेक्स्ट, क्या वह 2 दिन से खेल रहा होगा, वह अगर नकारात्मक प्रश्नवाचक होता है, नेगेशन इंटरोगेशन होता है, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद कर्ता, नाउन प्रोनाउन के बाद नॉट शब्द लिखा जाता है। चूंकि ही प्रोनाउंस है, इसके बाद जस्ट बाद नॉट लिख दिया गया। विल यहाँ पर क्या कर दिया, क्या वह 2 दिन से खेला होगा, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 days। इस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी का अभ्यास फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने सीख लिया है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, आफ्टर, ऑब्जेक्ट।
कर्ता क्रिया कर्म। अगर इस रूल्स को फॉलो करने में, इस अभ्यास में फॉलो करने में कोई भी कठिनाई आती है किसी भी बच्चे को, तो प्रश्न कर सकता है। एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट एन क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दैट्स ऑल।